हरे कृष्णा। सौती आगे कहते हैं, यह मैंने भूतल पर जो जातियां हैं उनके विषय में कुछ बातें बताई हैं। वर्ण संकर दोष से और भी बहुत सी जातियां हो गई हैं। सभी जातियों में जिनके साथ सर्वथा संबंध है उनके विषय में मैं वेदोक्त तत्व का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था, पिता, तात और जनक ये शब्द जन्मदाता के अर्थ से युक्त होंगे। अम्बा, माता, जननी और प्रसू इनका प्रयोग गर्भधारिणी के अर्थ में होता है। पिता के पिता को पितामह कहते हैं, पितामह के पिता को प्रतिपितामह। इनके ऊपर जो कुटुंबी जन हैं उन्हें सगोत्र कहा गया है। माता के पिता को मातामह कहते हैं। मातामह के पिता की संज्ञा प्रमातामह है और प्रमातामह के पिता वृद्ध प्रमातामह कहे गए हैं। पिता की माता को पितामही, पितामही की सास को प्रतिपितामही कहते हैं। प्रतिपितामही की सास को वृद्ध पितामही जानना चाहिए। माता की माता मातामही कही गई है, वह माता के समान ही पूजित है। प्रमातामह की पत्नी को प्रमातामही समझना चाहिए। परमात्मा की पत्नी को परमात्मा ही समझना चाहिए और परमात्मा के पिता की स्त्री वृद्ध परमात्मा ही जानने योग्य है। पिता के भाई को पितृव्य यानी कि ताऊ चाचा और माता के भाई को मातुल अर्थात मामा कहते हैं। पिता की बहन पृथ्वश्वा फुआ कही गई है और माता की बहन मासुरी अर्थात मातृवस्वा या मौसी कही गई है। सुनो, तनय, पुत्र, दायद और आत्मज ये बेटे के अर्थ में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अपने से उत्पन्न हुए पुरुष पुत्र के अर्थ में धन, भाग और वीर्यज शब्द भी प्रयुक्त होता है। उत्पन्न की गई पुत्री के अर्थ में दुहिता, कन्या और आत्मजा शब्द प्रचलित है। पुत्र की पत्नी को बधू अर्थात बहू जानना चाहिए और पुत्री के पति को जमाता अर्थात दामाद समझना चाहिए। प्रियतम पति के अर्थ में पति, प्रिय, भर्ता और स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पति के भाई को देवर कहा गया है और पति की बहन को ननांदा अर्थात ननद, पति के पिता को श्वसुर और पति की माता को श्वश्वरू अर्थात सास कहते हैं। भार्या, जाया, प्रिया, कांता और स्त्री ये पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पत्नी के भाई को श्यालक अर्थात साला तथा पत्नी की बहन को शालिका अर्थात साली कहते हैं। पत्नी की माता को श्वश्रु अर्थात सास तथा पत्नी के पिता को श्वसुर कहा गया है। सगे भाई को सोदर और सगी बहन को सोदरा तथा सहोदरा कहते हैं। बहन के बेटे को भाग्निया अर्थात भगिना या भांजा कहते हैं। भाई के बेटे को भ्रातृज अर्थात भतीजा कहते हैं। बहनोई के अर्थ में आबुत अर्थात भग्निकांत और भग्निपति आदि शब्दों का प्रयोग होता है। साली का पति साड़ू भी अपना भाई ही है क्योंकि दोनों के ससुर एक ही हैं। मुने, श्वसुर को पिता जानना चाहिए, वह जन्मदाता पिता के तुल्य है। अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, पत्नी का पिता, विद्यादाता और जन्मदाता ये 5 मनुष्यों के पिता हैं। अन्नदाता की पत्नी, बहन, गुरुपत्नी, माता, सौतेली माँ, बेटी, बहू, नानी, दादी, सास, माता की बहन, पिता की बहन, चाची, मामी ये 14 माताएं हैं। पुत्र के अर्थ में पौत्र शब्द का प्रयोग होता है तथा उसके भी पुत्र के अर्थ में प्रपौत्र शब्द का। प्रपौत्र के जो पुत्र आदि होते हैं वे वंशज तथा कुलज कहे गए हैं। कन्या के पुत्र को दौहित्र कहते हैं और उससे जो पुत्र आदि हैं वे बांधव कहे गए हैं। भांजे के जो पुत्र आदि पुरुष हैं उन्हें भी बांधव संज्ञा दी गई है। भतीजे के जो पुत्र हैं वे ज्ञाति माने गए हैं। गुरुपुत्र तथा भाई इन्हें पोष्य और परम बांधव कहते हैं। मुने, गुरुपुत्री और बहन को भी पोष्या या मातृतुल्य माना गया है। पुत्र के गुरु को भी भ्राता मानना चाहिए, वह पोष्य तथा सन्निग्ध बांधव कहा गया है। पुत्र के श्वसुर को भी भाई समझना चाहिए, वह वैवाहिक बंधु माना गया है। बेटी के श्वसुर के साथ ही यही संबंध बताया गया है। कन्या का गुरु भी अपना भाई ही है, वह सुसिग्न बांधव माना गया है। गुरु और श्वसुर के भाइयों का संबंध भी गुरुतुल्य कहा गया है। जिसके साथ बंधुत्व यानी कि भाई का सा व्यवहार हो उसे मित्र कहते हैं। जो सुख देने वाला है उसे मित्र जानना चाहिए, जो दुख देने वाला है वह शत्रु कहलाता है।
दैववश कभी बांधव भी दुख देने वाला हो जाता है, जिससे कोई भी संबंध नहीं है वह सुखदायक भी बन जाता है। विप्र प्रवर, इस भूतल पर मनुष्यों के विद्या जनित, योग जनित, प्रीति जनित ये 3 प्रकार के संबंध कहे गए हैं। मित्रता के संबंध को प्रीति जनित संबंध जानना चाहिए। वह संबंध परम दुर्लभ है। पितृ की माता और पितृ की पत्नी ये माता के तुल्य हैं, इसमें संशय नहीं है। मित्र के भाई और पिता मनुष्यों के लिए चाचा ताऊ के समान आदरणीय हैं। शौनक जी ने आगे पूछा, महाभाग सूत नंदन, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग करके शेष जीवन में कौन सा कार्य किया? अश्विनी कुमारों ने के क्या नाम हैं और वे दोनों किसके वंशज हैं? सौती बोले, जो कथा मैंने मध्य में छोड़ी थी मैं बताता हूँ। उन ब्राह्मण देवता का नाम सुतपा था। वे भरद्वाज कुल में उत्पन्न हुए बड़े मुनि थे। उन्होंने पहले हिमालय पर रहकर भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की थी। उस समय वे महातपस्वी और तेजस्वी मुनि ब्रह्म तेज से ज्वाजल्यमान दिखाई देते थे। एक दिन उन्हें सहसा आकाश में क्षण भर के लिए श्री कृष्ण ज्योति का दर्शन हुआ। उस बेला में उन्होंने भगवान से ये वर मांगा, प्रभो, मैं आत्मनिष्ठ हो प्रकृति से परे सर्वथा निर्लिप्त रहूं। उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा। भगवान ने उनकी अविचल दास्य भक्ति के लिए उसने याचना की। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, पहले स्त्री परिग्रह अर्थात विवाह करो, उसके बाद भोग संबंधी प्रारब्ध के क्षीण हो जाने पर मैं तुम्हें अपनी दास्य भक्ति दूंगा। तदंतर स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें पितरों की मानसी कन्या प्रदान की। मुनिवर शौनक, उसके गर्भ से कल्याण मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक के स्मरण मात्र से किसी को अपने ऊपर वज्र या बिजली गिरने का भय नहीं रहता। इतना ही नहीं, कल्याण मित्र के स्मरण से निश्चय ही उन बंधुजनों की भी प्राप्ति हो जाती है जिनका दर्शन असंभव होता है। तदंतर महामुनि सुतपा ने किसी कारणवश कल्याण मित्र की माता का परित्याग करके उसी समय सहसा पूर्वापराध का स्मरण होने पर सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार को श्राप दे दिया। देवाधम, तू अपने भाई के साथ यज्ञ भाग से वंचित और अपूज्य हो जा। तेरा अंग व्याधिग्रसित और जड़ हो जाए, तू अकीर्तिमान हो जाए। और यूं कहकर सुतपा अपने पुत्र कल्याण मित्र के साथ घर चले गए। तब सूर्य देवता दोनों अश्विनी कुमारों के निकट आए। शौनक, त्रिलोकीनाथ सूर्य ने अपने रोगग्रस्त पुत्रों के साथ मुनिवर सुतापा का दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए कहा। सूर्य इस प्रकार बोले, भगवान, युग युग में प्रकट होने वाले विष्णु स्वरूप ब्राह्मण देवता मुनीश्वर भारद्वाज, आप मेरे पुत्रों को क्षमा करें। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर आदि सब देवता सदा ब्राह्मण के दिए हुए फल, फूल और जल आदि का उपभोग करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ही अविवाहिता हुए देवता सदा सब लोगों में पूजित हैं। ब्राह्मण से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्रीहरि प्रकट होते हैं। ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर साक्षात नारायण देव संतुष्ट होते हैं और नारायण देव के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट होते हैं। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। शंकर जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। पृथ्वी से बड़ा कोई सहनशील नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पार्वती जी से बढ़कर कोई सती साध्वी स्त्री नहीं है। देव से बड़ा कोई बलवान नहीं है और पुत्र से अधिक कोई दूसरा प्रिय नहीं है। रोग के समान शत्रु, गुरु से बढ़कर पूजनीय, माता के तुल्य बंधु और पिता से बढ़कर कोई दूसरा मित्र नहीं है। सूर्य का ये वचन सुनकर भारद्वाज सुतपा मुनि ने उनको प्रणाम किया और अपनी तपस्या के फल से दोनों पुत्रों को रोग मुक्त कर दिया। फिर कहा, देवेश्वर, आगे चलकर आपके दोनों पुत्र यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। और यूं कहकर सुतपा मुनि ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया और तपस्या के क्षीण होने के भय से भयभीत हो श्रीहरि की सेवा में मन लगाकर गंगा तट को प्रस्थान किया। तत्पश्चात भगवान सूर्य दोनों पुत्रों को साथ लेकर धाम चले गए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।